गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग की सेवाएं आदि के बारे में चर्चा की। रिजर्व बैंक के कार्य होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की चर्चा की। आज हम आपको विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 क्या रहा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए विनिमय साध्य विलेख अधिनियम का विशेष महत्व है। तो आज हम आपको विनिमय साध्य बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम विनिमय साध्य विलेख विनिमय साध्य विलेखों की आज चर्चा करेंगे। विनिमय साध्य विलेख का सामान्य आशय यह है कि जब कोई विलेख जो एक लिखित रूप से है, जो किसी व्यक्ति या पक्षकार के हित में अधिकार उत्पन्न करता है और उस विलेख का भुगतान सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होता है, विनिमय साध्य विलेख कहा जाता है। विनिमय साध्य विलेख की अनेकों परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है। कुछ विनिमय साध्य विलेख अधिनियम भी बनाया गया है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 के अनुसार विलेख से आशय एक ऐसे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक से है जिसका भुगतान आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को देय है। उपरोक्त परिभाषा विनिमय साध्य विलेखों की विशेषता तथा प्रकृति का प्रभावी रूप से स्पष्ट नहीं कर रही है, बल्कि यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रपत्र सम्मिलित होते हैं। यह परिभाषा अधिनियम के क्षेत्र को कुछ संकुचित करती है और इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ भी विनिमय साध्य विलेख पत्रों को जो सम्मिलित किया गया है उसका वर्णन भी नहीं है। थॉमस कहते हैं, अर्थशास्त्री थॉमस विनिमय साध्य विलेख के बारे में बताते हैं कि विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसे व्यापारिक प्रथाओं तथा संनियमों के अनुसार सुपुर्दगी अथवा प्रष्टांकन अथवा सुपुर्दगी के द्वारा इस प्रकार से हस्तांतरित किया जा सकता है कि इसका धारक अपने नाम एवं बाद से प्रस्तुत कर सकता है या चला सकता है। इसका स्वामित्व हस्तांतरण के दोषपूर्ण स्वामित्व रहने पर भी मूल्यवान प्रतिफल तथा सद्भावना से प्राप्त करने वाले हस्तांतरित को प्राप्त हो जाता है। न्यायाधीश केसी बिलिस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख वह विलेख है जिसका स्थायित्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो विलेख को मूल्यवान प्रतिफल तथा सद्भावना से प्राप्त करता है, चाहे इससे प्राप्त किया गया हो उसके स्वामित्व में कोई दोष ही क्यों न रहा हो। ऐसे धारक को यथाविधि धारक कहा जाता
है। इस प्रकार दोनों परिभाषाओं का यदि हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो ये स्पष्ट होता है कि विनिमय साध्य विलेख की प्रकृति एवं विशेषताएं पर व्यापक प्रकाश डालती हैं। अतः दोनों ही परिभाषाएं पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। न्यायाधीश बिलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्णतः वे किसी विलेख को तब तक विनिमय साध्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे उसका वास्तविक स्वामी केवल सुपुर्दगी के ही हस्तांतरित न करे, सुपुर्दगी के लिए ही हस्तांतरित न करे। अतः सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष को सरल शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है और जिस विलेख का एक व्यक्ति या पक्षकार से दूसरे व्यक्ति या पक्षकार को रुपए की भांति केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता हो। जो व्यक्ति प्रतिफल के बदले में या सद्भावना से किसी विनिमय साध्य विलेख को प्राप्त करता है वह उसका पूर्ण स्वामी बन जाता है, भले ही हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति ने उस विलेख को चोरी से प्राप्त किया हो। विनिमय साध्य विलेखों की कुछ विशेषताएं हैं। वह विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यह लिखित होना चाहिए। विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं। नंबर 1, यह लिखित होना चाहिए। ठीक है, यह एक लिखित प्रपत्र है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 बताती है कि विनिमय साध्य विलेख की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विनिमय साध्य विलेख लिखित ही होना चाहिए, यह मौखिक नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक आदि सभी लिखित में ही होते हैं, मौखिक कोई भी नहीं होता है। ठीक है, प्रलेख हस्ताक्षर युक्त हो। दूसरा है प्रलेख हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3, वाहक को या आदेशानुसार, वाहक को या आदेशानुसार, वाहक को या आदेशानुसार यह देय हो। ठीक है, वाहक का तात्पर्य बियरर। ठीक है, जो भी ला करके दे। विनिमय साध्य विलेख वाहक को या उसके आदेशानुसार देय हो सकता है। वाहक के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो उस विनिमय पत्र को लेकर के जाता है और उसे भुगतान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जबकि आदेशित के अंतर्गत केवल उसी व्यक्ति को भुगतान प्राप्त होता है जिसे आदेश दिया गया है। ठीक है, अब अगली विशेषता है इसकी नेक्स्ट, नंबर 4, नेक्स्ट है विशेषता शर्त रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शर्त रहित। ठीक है,
शर्त रहित का मतलब अनकंडीशनल। विनिमय साध्य विलेख अनकंडीशनल होते हैं, यानी बगैर शर्त के होते हैं। विनिमय साध्य विलेख पत्र अधिनियम के अंतर्गत दिए प्रावधानों के अनुसार कोई भी विनिमय साध्य विलेख शर्त रहित होता है। ऐसे प्रपत्रों के भुगतान की प्रतिज्ञा या भुगतान के आदेश में कोई शर्त नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसके बदले में वह सामान जब दिया है तो उसने उस पर एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लिया है। प्रतिज्ञा पत्र, चेक या विनिमय पत्र का भुगतान सदैव शर्त रहित होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अगला है सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, ठीक है। प्रत्येक विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरण योग्य होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय होते हैं। बाद की दशा में विलेख को मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरित किया जाता है, जबकि आदेशित विलेख को पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिस विलेख को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है वह विनिमय साध्य विलेख ही नहीं होता है, ठीक है। असीमित संख्या में हस्तांतरण, असीमित संख्या में हस्तांतरण, इसका जो हस्तांतरण होता है वह प्रत्येक असीमित होता है, ठीक है। प्रत्येक विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरण योग्य होता है, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय होता है। बाहर की दशा में विलेख को मात्र सुपुर्दगी से ही हस्तांतरणीय किया जा सकता है, जबकि आदेशित वाहक को दशा में विलेख को मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। विनिमय साध्य विलेख प्रावधानों के अनुसार जिस विलेख को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता वह विनिमय साध्य विलेख नहीं कहा जाएगा। असीमित संख्या में पृष्ठांकन, असीमित संख्या में पृष्ठांकन विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी विनिमय साध्य विलेख को असीमित संख्या में हस्तांतरण या पृष्ठांकन कराया जा सकता है, ठीक है। हस्तांतरण की सूचना विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि विलेख के हस्तांतरण की सूचना विलेख के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति या पक्षकार को देने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। हस्तांतरण की सूचना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वतः
स्वत्व का तात्पर्य है स्वामित्व, विनिमय, साध्य, विपत्व का हस्तांतरण तथा यथाविधि कारक माना जाता है। मूल्य के बदले में प्रपत्व के वास्तविक प्राप्तकर्ता का स्वत्व हस्तांतरणकर्ता के दोषपूर्ण स्वत्व से प्रभावित नहीं हो सकता है। अन्य वस्तुओं की प्राप्तकर्ताओं एवं विनिमय साक्ष्य प्रपत्रों की प्राप्तकर्ताओं में यही एक मुख्य भिन्नता पाई जाती है। मान्यताएं। सभी विनिमय साध्य विलेखों पर कुछ मान्यताएं क्रियान्वित होती हैं या लागू होती हैं। जैसे धारक ने विलेख के बदले प्रतिफल दे दिया, प्रतिज्ञा पत्र में मूल्य प्राप्त कर लिया, यह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः ऐसे अतिरिक्त शब्द अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। शीघ्र भुगतान। विनिमय साध्य विलेख की यह विशेषता है कि धारक को शीघ्र ही भुगतान प्राप्त हो जाता है। यदि विनिमय साध्य विलेख का अनादरण हुआ है तो हस्तांतरणकर्ता या सभी पूर्व पक्षकारों की संपत्ति प्रभावित होगी। नेक्स्ट है इसका अधिकार, राइट टू स्यू। विनिमय साध्य विपत्तों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विपत्र के अनादर पर स्वयं वाद प्रस्तुत कर सकता है, स्वयं वाद प्रस्तुत कर सकता है। विपत्र के भुगतान की तिथि आने तक चाहे जितनी बार हस्तांतरित कर सकता है, प्रपत्र के धारक को प्रपत्र के हस्तांतरण की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है निश्चित धनराशि। विनिमय साध्य विलेख की एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत शर्त है कि उसकी धनराशि निश्चित हो या निश्चित की जा सके। यदि धनराशि निश्चित नहीं की है तो ऐसे विलेख या प्रपत्र को वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इसकी विशेषताओं में प्रचलित मुद्रा में भुगतान। ठीक है, कोई भी विनिमय साध्य विलेख, कोई भी विनिमय साध्य विलेख उसी दशा में वैध होगा जबकि उसके अंतर्गत देय राशि का भुगतान नगद प्रचलित मुद्रा में किया गया हो। यदि प्रचलित मुद्रा के साथ अन्य रूप में या पदार्थ में भुगतान करना लिखा है तो ऐसा विलेख वैधानिक नहीं माना जाएगा और वह इल्लीगल होगा। नेक्स्ट है मूल्यवान प्रतिफल, वैल्यूएबल कंसीडरेशन। विनिमय साध्य विलेख में वैधानिक प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है मूल्यवान प्रतिफल। विनिमय साध्य विलेख में वैधानिक प्रतिफल का होना अति आवश्यक है, अर्थात किसी विपरीत व सिद्ध न होने पर यह माना जाता है कि किसी भी
विनिमय साध्य विलेख को प्रतिफल के बदले ही लिखा गया या स्वीकार किया गया है। किसी भी विनिमय साध्य विलेख को प्रतिफल के बदले ही स्वीकार किया जाएगा। सामान्य माल के संबंध में इस प्रकार की मान्यता नहीं होती है। नेक्स्ट है ऋण का अभिहस्तांकन, असाइनमेंट ऑफ लोन। विनिमय साध्य विलेख ऋण अभिहस्तांकन का सर्वाधिक सरल, आसान तथा अत्याधुनिक सुविधाजनक माने जाने वाला प्रतिफल है। ठीक है, अब बात करते हैं विनिमय विपत्र के विभिन्न प्रकारों का। इसके कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं, विनिमय विपत्र के प्रकारों का चर्चा करें। विनिमय विपत्र साध्य विलेख, विनिमय विपत्र साध्य विलेख के अंतर्गत केवल तीन प्रकार के विलेखों का उल्लेख है। सबसे पहला है प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा है विनिमय विपत्र, तीसरा है चेक। ठीक है, जिनको विभिन्न अधिनियमों, विभिन्न न्यायालयों एवं व्यापारिक रीति रिवाजों के आधार पर विनिमय विपत्र माना गया है। जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 137 के अनुसार अंश, स्कंद, ऋणपत्र स्थायी चलन के अनुसार विनिमय साध्य माने जाते हैं। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंश, अधिपत्र, लाभांश अधिपत्र तथा पोर्ट ट्रस्ट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ऋणपत्र को भी विनिमय साध्य मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी, डॉक वारंट, धारपाल का प्रमाण पत्र आदि को भी एक सीमा तक उनके लक्षणों के आधार पर विनिमय विपत्र माना जा सकता है। न्यायालय एक विलेख को विनिमय साध्य उस समय मानता है जबकि विनिमय साध्यता की पूर्ति करता हो। ठीक है, विनिमय साध्य विलेख की कुछ मान्यताएं हैं। विनिमय साध्य विलेख की मान्यताएं धारा 118 में वर्णित हैं। प्रतिफल के संबंध में प्रत्येक विनिमय साध्य विलेख प्रतिफल के लिए लिखा गया, स्वीकृत, पृष्ठांकित अथवा हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि प्रतिफल वर्तमान है तथा प्रतिफल की उपस्थिति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तिथि, विनिमय साध्य विलेख पर अंकित तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः जब विनिमय साध्य विलेख प्रपत्र पर कोई तिथि लिखी गई है या अंकित की गई है तो यह माना जाएगा कि उस तिथि को विलेख या विपत्र को स्वीकार किया गया है जब तक कि कोई विपरीत परिस्थितियां सिद्ध न कर दी जाए। बात आती है आगे स्वीकृति का समय।
विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार जब तक कि विपरीत स्थिति सिद्ध न कर दी जाए तब तक यह माना जाएगा कि विनिमय साध्य विलेख या विपत्र उसके लिखने के पश्चात एवं परिपक्वता से पूर्व पहले उचित समय के भीतर ही स्वीकार किए गए हैं। यह मान्यता उसी दशा में लागू होगी जब के विनिमय विपत्र पर कोई तिथि अंकित न हो। जब विनिमय विपत्र पर कोई स्वीकृति की तिथि अंकित है तो ऐसे विनिमय विपत्र में ऐसी तिथि को ही स्वीकृति प्रदान की तिथि मान लिया जाएगा। हस्तांतरण की तिथि जब तक कि कोई विपरीत स्थिति सिद्ध नहीं होती तो यही माना जाएगा कि प्रत्येक हस्तांतरण विपत्र की परिपक्वता से पूर्व या पहले बना हुआ था। अब बात आती है पृष्ठांकन की। पृष्ठांकन या रेखांकन। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि विलेख पर अंकित पृष्ठांकन या वेचान उसी क्रम में किया गया है जिस क्रम में वे लिखे गए हैं।